चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मल्हार क्लास 6 से जो हिंदी पाठ पुस्तिकाई है न्यू वाली, उसका एक एक करके पाठ 6 के सारे क्वेश्चन को जानते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम हुआ जलाते चलो। इस जो एक कविता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम लोग इस कविता के सारांश को जान लेते हैं कि कविता में क्या क्या इसको संक्षिप्त से जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। जलाते चलो कविता में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने प्रेम और स्नेह की महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने बताया है कि विज्ञान की शक्ति के बावजूद भी उन्हें स्नेह और प्रेम के बिना अंधकार को मिटाना संभव नहीं है। हमें स्नेह और प्रेम के दियों को निरंतर जलाते रहना चाहिए ताकि किसी दिन अंधकार का अंत हो सके और सवेरा हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ इसका हम लोग शब्दार्थ भी देख लेते हैं। जैसे दिए क्या होता है? दीपक। स्नेह प्यार प्रेम। धारा प्रीति धारा को वही बोलते हैं, भूमि धरती बोलते हैं। जैसे देख लीजिएगा सबको अच्छे से। साक्षी, साक्षी का मतलब होता है गवाह। जब कोई काम करते हैं तो किसी को गवाह रखते हैं ना। लौह क्या होता है? ज्वाला, आग की जो लैंप होती है। चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न की अभ्यास। क्या है प्रश्न की अभ्यास? जैसे मेरी समझ से प्रश्न की अभ्यास है। ठीक है, देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को सटीक उत्तर और उनके सामने तारा बनाना है। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता को में मुख्य रूप से कही गई है। इसमें भलाई के लिए कहा गया है, भलाई के काज करते रहना चाहिए। इस कविता में मुख्य बात है भलाई के काज करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है जलादीप। जलादीप पहला, तुम्हें तिमिर और चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? तो यह वाक्य मनुष्य से कहा गया है। किससे कहा गया है? तो मनुष्य से कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो, तो इसी का और चैप्टर का इसमें भी उसी तरह है। अब आपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो बच्चे ये पाठ के जो प्रश्न है इसका आंसर और भी आप दे सकते हैं। तो इसके अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आप इस प्रश्न को क्यों चुने हैं। इस कविता में भलाई के कार्य करने का बहुत बात मुख्य रूप से है, इसलिए ये चुना गया है। दूसरा है कि यह कविता मनुष्य को प्रेरित करती है कि वह अपने अंदर की ज्ञान और सत्य के दीप को जलाए। कवि का मानना है कि मनुष्य ही दुनिया को बदल सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मिलान करना। चलिए बच्चों, हम लोगों को क्या करना है? मिलान करना है। जो कविता में बहुत सारे शब्द आए हैं, देख लीजिए। जैसे कहा गया है कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और इन्हें इसके सही अर्थों या संदर्भों में से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या आपके शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है अमावस। क्या है? अमावस, पूर्णिमा, विद्युत दिए और युग। तो अमावस का क्या होगा? अमावस का होगा अमावस जिस रात आकाश में क्या होता है? चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अमावस की रात को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है पूर्णिमा। क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा का होगा पूर्णिमा वह स्थिति है जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में विद्युत दिए। क्या है? विद्युत दिए। तो इसका होता है विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाली दीपक, बल्ब या उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट है युग। युग युग होता है समय काल। युग समय के में 4 माने जाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ इसका आंसर यहाँ पर आपको दे भी दिया गया है चारों का। ठीक है, चलिए हम लोग पाठ है पंक्तियों पर चर्चा करना है। जैसे पंक्तियां दिया गया है, दिए गए दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है। तो जानते हैं यह कविता दिए और तूफान यानी प्रकाश और अंधेरे के बीच का एक सतत संघर्ष को दर्शाती है। कवि कहता है कि यह संघर्ष हमेशा से चल रहा है और हमेशा रहेगा। दिए और प्रतीकात्मक रूप से ज्ञान, आशा और जीवन का प्रतीक है। हमेशा अंधकार तूफान के खिलाफ लड़ता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है पंक्ति विश्लेषण करना है। क्या करना है? पंक्तियों का विश्लेषण करना है। ठीक है, देखते हैं। दिए गए तूफान की यह कहानी चली आ रही है। यह पंक्ति इतिहास को बताता है जहां प्रकाश और अंधेरा के बीच संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है जली तो प्रथम बात पर दीप की स्वर्ण सी जल रही है, जलती रहेगी। जानते हैं यह पंक्ति ज्ञान की ज्योति को दर्शाता है जो एक बार प्रज्वलित होने के बाद भी कभी बुझती नहीं है। दूसरा में है रहेगा, धारा पर
रहेगा धारा पर दिए एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो देखते हैं, यह पंक्तियां आशा का संदेश देती है। यह कहती है कि अगर धरती पर एक भी दिया जलता रहेगा तो अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहेगा, हमेशा के लिए अर्थात मिट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोच विचार के लिए। क्या है? सोच विचार के नीचे जानते हैं। कविता में एक बार फिर पढ़िए और पता लगाइए कि अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तु को उदाहरण दिए गए हैं, चलिए जानते हैं। इस कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए नीचे दी गई वस्तुओं का उदाहरण दिए गए, जैसे अमावस्या, निशा, तिमिर की सरिता, तिमिर की शिला, पवन और तूफान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है या आशा क्यों की गई है? जो आशा किया गया है, आशा क्यों किया गया है कि जानते हैं। यह कविता आशा उत्साह जगाने वाली कविता। इसमें क्या आशा दी गई है, आशा क्यों की गई है जानते हैं। यह कविता जीवन रूपी दीप में समय और अपनापन रूपी तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानव और विश्व कल्याण हेतु हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। प्रेम, सद्भावना और मानवीय सौंदर्य में से यह जीवन खुशहाल बनता है। नई पीढ़ी इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर एक सुंदर भविष्य की नींव रखेगी। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व विद्युत की आशा जागृत करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। इस कविता में मनुष्य को आशा रूपी और स्नेह से भरे दीपक चारों तो जलते और बिना स्नेह वाले विद्युत दिए बुझा देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बनावटी वस्तु बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा है, अपने समूह की सूची कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। जो एक मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है। बच्चों इसको यहाँ पे आपको तीनों का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन, चारों का आंसर है। आप अच्छे से इसको नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अनुमान कल्पना तो बच्चों आप खुद से लिख सकते हो। जो क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना बच्चों आप खुद से अनुमान लगाकर लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग का चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा और है सवेरा। उसको क्वेश्चन दिया गया है सवेरा। क्या दिया गया है? सवेरा। उजाला सिर्फ सूर्योदय का उजाला ही नहीं बल्कि खुशी, आशा और सकारात्मक भी सवेरा से जुड़ी होती है। ज्ञान अज्ञाता से के अंधेरों को दूर कर ज्ञान का प्रकाश लाना भी सवेरा के समान है। सुखद समय, मुश्किलों के बाद आने वाला सुखद समय, सफलता और शांति भी सवेरे कहला सकती है। चलिए देखते हैं। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में मिलाकर इन सब पर चर्चा कीजिए और इनके उपयुक्त स्थान पर लिखिए। जैसे डायग्राम दिया गया है, सबसे पहले सवेरा है। क्या है? सवेरा। तो सवेरा में क्या क्या होते हैं? सवेरा लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, देखते हैं। दिए, उजाले, लौ और पूर्णिमा, दिवस, जलना, किनारा और स्वर्ण। इसमें क्या होता है? उजाला ही उजाला होता है। ठीक है। दूसरा है निशा। निशा का मतलब होता है रात्रि। क्या होता है? निशा का मतलब होता है रात्रि। निशा का मतलब होता है रात्रि। रात्रि में अंधेरा, तूफान, ज्योति, अमावस, तूफान, तिमिर, बुझना या शिला। ठीक है। चलिए बच्चों इसी के साथ हम लोग का चैप्टर आज। एक इसमें तिथि पात्र दिया गया है जो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसे खुद से भी बना सकते हो। तिथि पत्र अपने तिथि पत्र कैलेंडर अवश्य देखा होगा। ठीक है। इसमें साल के में सभी महीने की तिथियों की जानकारी दी गई है। नीचे दी तिथि पत्र में एक महीने का पृष्ठ दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और प्रश्नों का उत्तर देना। जिसकी जो जनवरी माह का 2023 का 1 मंथ का जो कैलेंडर दिया गया है, इसमें कौन नक्षत्र है, कौन मंथ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया गया है। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है, दिए गए महीने में कुल कितने दिन होते हैं। तो बच्चों को पता होगा कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं। तो दिए गए महीने में कितने दिन होते हैं। तो दिए गए महीने जो जनवरी 23 के जो महीना है कितने, ऐसे महीना सभी 23 जो जनवरी होता है कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। पूर्णिमा और अमावस के दिन दिनांक और बार को पड़ रही है। देखो, पूर्णिमा 26 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है और अमावस 21 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर होता है। तो कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी होता है जो 14 जनवरी शनिवार की है, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है जो 28 जनवरी शनिवार के दिन है। दोनों का बीच का अंतर कितने दिनों का होता है? 15 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 15 दिनों का होता है। इस महीने में कुल कितने दिन होते हैं? इस महीने में कुल कितने कृष्ण पक्ष होते हैं? तो किसी भी महीने में 14 या 15 कृष्ण पक्ष होते हैं, लेकिन इस महीने में 14 कृष्ण पक्ष है। चलिए इसी के साथ हम लोग को शब्द समाप्त होते हैं। ठीक है।